तो स्टोरी शुरू होती है एक क्राउड से, जहाँ पर लोग एक बंदे को सब्जुगेशन कर रहे होते हैं। तभी क्राउड में से एक बंदा बोलता है कि ओल्ड डीमन, 300 साल पहले तुमने मेरे पूरे सेक्ट को ख़त्म कर दिया था और मुझे अपवित्र कर दिया था। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर एक दूसरा बंदा क्राउड में से बोलता है, फांग युआन, तुमने एंडलेस लोगों को मारा है सिर्फ तुम्हारे स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को कल्टीवेट करने के लिए। तुम्हारे पाप माफ नहीं हो सकते। फिर फांग युआन, जो ओल्ड डीमन होता है, वो बोलता है, तुम बुराई को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन तुम सभी जस्टिस की बात कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भी मेरा ट्रेजर चाहिए। जस्टिस तो सिर्फ एक बहाना है। फिर सभी लोग थोड़ा थोड़ा रिट्रीट करते हैं और बैकग्राउंड में जो है सन सेट हो रहा होता है। फिर फांग युआन मन में एक पोयम सोचता है, When the morning black hair resemble the evening white snow, be it a success or a failure, both come out empty. उसके बाद फिर फांग युआन स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के बारे में बताता है कि वो टाइम को रिवर्स कर सकता है और कहता है कि तुम इसे रख सकते हो, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। तभी क्राउड में सभी लोग में भगदड़ मच जाती है स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के लिए और सभी उसके लिए लड़ने लग जाते हैं। और जो स्प्रिंग ऑटम सिकाडा होता है वो ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो फेक होता है। फिर फांग युआन हंसते हुए कहता है, मैं फांग युआन आज भी रिग्रेट नहीं करता हूँ अपनी डेमोनिक पाथ को चूसने की चॉइस को। मैंने बहुत पहले ही ये एंड देख चुका हूँ। और फिर वो अपना जो स्प्रिंग ऑटम सिकाडा है उसको यूज़ करता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और जो फांग युआन होता है वो सोचता है, अगर ये स्प्रिंग ऑटम सिकाडा इफ़ेक्टिव होगा तो फिर मैं फिर से डेमोनिक पाथ पे चलूँगा स्टार्टिंग से अपनी नेक्स्ट लाइफ में। और एक ब्लास्ट के साथ फिर से वो गायब हो जाता है। फिर क्राउड में खड़ा एक बंदा बोलता है, अगर स्प्रिंग ऑटम सिगाडा की लेजेंड्स अगर सही है तो फिर से एक बार वो रिचर्ड डीमन इस दुनिया पे कब्जा करेगा। फिर स्टोरी जो होती है वो शिफ्ट होती है 500 ईयर्स बैक गियो माउंटेन पे, जहाँ पर सभी एल्डर्स और जो क्लैन का हेड होता है, गियो क्लैन का हेड, अपने एंसेस्टर से आशीर्वाद मांग रहे होते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में अवेकनिंग सेरेमनी होने वाली है और वो कुछ मतलब यंग टैलेंट चाहते हैं। फिर लोग बात करते हैं कि कल एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी है और एक एल्डर बताता है कि बाई विलेज और जियोंग विलेज में से दोनों में से आउटस्टैंडिंग टैलेंट आ रहे हैं कुछ सालों से पिछले। फिर दूसरा एल्डर कहता है कि अभी तक हमारे गू क्लैन में पिछले 3 सालों से कोई भी जीनियस नहीं है। और जो बाई विलेज है उसके एक टैलेंट की बात करता है जिसका नाम बाई निंगबिंग होता है और बताता है कि उसका एटीट्यूड बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो जो बाई निंगबिंग होता है वो सिर्फ 2 साल के समय में रैंक 3 ग्यू मास्टर बन चुका होता है। अब ग्यू मास्टर और ये सब क्या होता है ये आगे स्टोरी में हमें पता चलेगा। फिर कुछ एल्डर्स बात करते हैं कि इस साल के जो अपकमिंग बच्चे हैं वो इतने बुरे भी नहीं हैं, उनमें से एक जो टैलेंट है वो अच्छा है। अपने ये ग्यू माउंटेन की बात कर रहे हैं इस बार। फिर वो अपने खुद के क्लैन में एक जीनियस की बात करते हैं जो अभी कल के दिन अवेकनिंग सेरेमनी अटेम्प्ट करेगा, जो 3 महीने की उम्र में बोलने लग चुका था और 4 साल की उम्र में चलने लग चुका था और 5 साल की उम्र में वो कई सारी पोएम्स लिखने लग चुका था, कविताएं, पोइट्री। फिर हमको वो कैरेक्टर दिखाया जाता है और वो जो एल्डर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैंने भी उसकी पोइट्री सुनी है, बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा। एक पोइट्री को मेंशन करते हैं, अ टाओइस्ट ऑफ द वाइन, द सॉन्ग ऑफ द प्लम, द रेड वाइट ब्लैक सिटी। फिर हमें बताया जाता है कि ऐसे जो नए नए चिल्ड्रन होते हैं उनको मतलब पहले से इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है, उनका एटीट्यूड अच्छा ही आता है। फिर हमें बताया जाता है कि वो जो बच्चा होता है वो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो पहले ही मर चुके हैं और वो अभी उसके अंकल आंटी उससे वो कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं और बताते हैं कि अगर उन्होंने उसको अच्छे से बड़ा किया तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छा वेपन मिलेगा। फिर एल्डर जो है मन में सोचता है, अगर ये फैंसी फैमिली की बात करते हैं तो ये ज़रूर फांग युआन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लड़का बहुत ही ब्राइट है और अगर वो ग्रेड ए पोटेंशियल बताता है, ये ग्रेड्स है पोटेंशियल के अंदर, मतलब जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, उस टाइप से, तो उसे ये मतलब अपना होप का बैनर बना देंगे अपनी क्लैन का। फिर जो एल्डर होता है वो दूसरे सभी मतलब क्लैन हेड जो होता है वो दूसरे सभी एल्डर को बोलता है कि सभी अब जाके रेस्ट कीजिए, कल अवेकनिंग सेरेमनी है और मैं तुमसे फ्रैंकली एक बात कहूँगा, कुछ भी ट्राई कीजिए लेकिन अंडर हेडेड मेथड्स ट्राई मत कीजिएगा।
इलीगल चीज़ें मत ट्राई कीजिएगा। सभी एल्डर्स में थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है और एक दूसरे को देखते हैं फिर वो और कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, और जो क्लैन हेड होता है वो चले आता है। फिर जो क्लैन हेड होता है वो खिड़की से बाहर झाँकते हुए कहता है, सोचता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो वो सोचता है कि हेवेंस भी आज मतलब रेस्ट नहीं कर पा रहे इजीली। फिर सीन चेंज होता है फांग युआन के पास। वो हंसता है ज़ोर ज़ोर से और बोलता है कि मैं 500 साल पहले आ चुका हूँ, ये तो ग्यू माउंटेन है। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा काम कर चुका है। उसने उस सिकाडा को ज़्यादा कल्टीवेट नहीं किया था तो उसे लगा था कि ये काम नहीं करेगा। फिर फांग युआन बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, अच्छी कोशिश की, लेकिन इस दुनिया में कभी भी डेड एंड नहीं होगा जब तक मैं अपने सामने वाले पाथ पे चलता रहूँगा। कुछ न कुछ रास्ते से मैं आगे बढ़ ही जाऊँगा। हाँ, लेकिन मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ेगा उससे। मैं फिर से एक बार डेमोनिक पाथ पे चलूँगा। फिर हमें थोड़ी-सी उसकी मेंटालिटी बताई जाती है, फिलॉसफी बताई जाती है कि जो कल्टीवेशन का पाथ होता है वो आयरन की परसेवरेंस लगती है उसके लिए। नाउ वन स्टार्ट ओवर टू बिगिनिंग टू एक्सीड ऑल। Risk is the essential of the universe. My heart still gazes toward the heaven the same. No matter how difficult, no matter how perilous. और एक बार फिर से मैं बुराई के रास्ते पर चलूँगा। मुझे पता है कि आगे चल के मेरी मौत होगी, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है उसकी आइडियोलॉजी बताते हुए। थैंक यू गाइस।